नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदअप। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड में संशोधन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही देश में बवाल खड़ा करने की साजिश होने लगी है और उसकी धमकी सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत से दी जा रही है। और ऐसा क्या असदुद्दीन ओवैसी ने, जी हां, उन्होंने लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार को धमकाने की कोशिश की और उन्हीं के नक्शे कदम पर धमकीबाज ब्रिगेड भी एक्टिव हो गई, जो वक्त में बदलाव के अल्लाह के खिलाफ जंग बताकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल का ऐलान किया है। यानी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ विरोध की रणनीति बनाई है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से भी बड़ी तैयारी कर ली गई है। संसद में नंबर गेम में एनडीए बाजी मारता नजर आ रहा है, जिससे साफ है ये बिल सरकार आसानी से पास करा लेगी। तो क्या है वक्फ पर मोदी सरकार की रणनीति? क्यों विपक्ष वक्फ बिल पर है आग बबूला और क्यों कर रहा है इसका विरोध? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पूरी तरह से जो है वो पेश भी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की अभी बौखलाहट है वो क्या है? देखिए, बौखलाहट नहीं है, ये इनकी जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो रणनीति और राजनीति है उसी का ये ऑफशूट है। अचानक से बयान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जमीयत उलमा हिंद ने जगह जगह वो अपना जलसा लगाना स्टार्ट कर दिया। तमाम मस्जिदों के मौलानाओं को जो जुमे की नमाज के बाद जो तकरीर होती है मौलवियों की, उसमें आदेश दिया गया है कि लोगों को वक्फ बोर्ड के लिए तैयार करो। सरकार बदलाव करेगी तो हम सड़कों पे उतर आएंगे। खुली धमकी दी जा रही है। देखिए, इसमें माल खाया जा रहा है। माल, ये मौलवी मौलाना बिना माल खाए 1 इंच नहीं चलते हैं। ये लिफाफाखोर किस्म की प्रजाति है। अभी जब वक्फ के ऊपर जेपीसी बनाई गई, क्या खबर आई थी? खबर यह आई थी कि 1,30,00,000 एक तरह का ईमेल, चिट्ठी, सब कुछ जी। लोग लाउड स्पीकर लगा लगा करके मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे थे, बिना माल लिए हुए, बिना माल खाए हुए। बारकोड भी बनाए गए थे, बारकोड बनाया गया था, सब कुछ बनाया गया था। और उसमें क्या मालूम चल रहा है? उसमें यह मालूम चल रहा है कि यह सारा ऑपरेशन वेस्ट एशियन कंट्रीज से है ना, अरब ममालिकों से, पाकिस्तान से वो सब कुछ ऑपरेट हो रहा था। वो जांच का अलग विषय है, जांच का अलग विषय है। इसलिए वो जेपीसी के मीटिंग में उसको कूड़ेदानी में फेंक दिया गया। तो इसका मतलब है कि देयर इज एन ऑर्गेनाइज तरीके से इस कानून के विरोध, जैसे ठीक सीए के ऊपर हुआ था। भाई, मुसलमानों को तो इन मौलवियों के दाढ़ियों को पकड़ के पूछना चाहिए, अरे बताओ किसका किसका नागरिकता गया? तुमने 53 लोगों की मौत करवा दी यहां पे दिल्ली के अंदर में दंगा भड़का के। भाई, किस मुसलमान से कागज मांगा गया? कागज नहीं दिखाएंगे तो तुम्हारा जो है नसबंदी कर दिया जाएगा, तो तुमको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। कहां डिटेंशन सेंटर? कितने मुसलमान गए? तो क्यों हो रहा था? तो वो माल का कमाल, पैसे आ रहे थे ना। ये शाहीन बाग में क्या हुआ? शाहीन बाग में मालूम चला कि सिर्फ यूपी का मैं बता रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर 250 करोड़ रुपए बैंक से निकाल करके बांटा गया। तो ये सारी चीजें, इस चीज को मुसलमानों को समझना पड़ेगा। पहली चीज कि आपके कंधे पे बंदूक रख करके कुछ लोग अपनी जेबी गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। लड़ोगे आप, मरोगे आप, माल कमाएगा कोई और। ये जब से बाबरी मस्जिद वाला और राम मंदिर वाला मामला खत्म हुआ, ये भी एक कामधेनु गाय थी, बहुत सारे लोग अरबपति बन गए।
बाबरी के चक्कर में बहुत सारे मुसलमान मौलवी मौलाना अरबपति बन गए। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये तो पहली चीज। ये तो जमीयते उलमा हिंद ने शुरू किया है, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले सब, अब ये बेवकूफी इनको समझ में नहीं आ रही कि वे दिल्ली तो गया, अब बिहार की बारी है ना, जहां ये MY कॉम्बिनेशन, ये मामला फंसाएंगे अपने भी और खुद भी जाएंगे। और होता क्या है कि इस तरह के मुद्दों से मुस्लिम समाज के ऊपर जो एक घेटवाइजेशन का एक जो आरोप लगता है, एक अजब तरीके का एक निगेटिविटी इस समाज के प्रति समाज में फैलता है, इन सब चीज़ों से और भी वो बुलंद हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर विपक्ष जो है अपनी रणनीति बनाने में तो जुटा है, लेकिन इसकी रणनीति की काट मोदी सरकार के पास क्या है? देखिए, रणनीति और उसकी काट, जैसे रणनीति इनकी है क्या, संसद में ये रोक नहीं सकते, तो इसलिए अभी थोड़ी लॉबिंग शॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस फंसी हुई है, कांग्रेस सबसे ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि कुछ तो मुस्लिम पार्टियां हैं जो इसके साथ नेगोशिएशन के मूड में आ गई है। केरल से एक खबर आई कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके तरफ से कहा जा रहा है कि केरल में हम कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के साथ गठबंधन में तभी रहेंगे जब हमें मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। कितने सालों तक हम इसके पीछे पीछे चले, मुसलमान का वोट दिलवाते रहे और मुसलमानों के वोट से ये मुख्यमंत्री बनाते रहे। राहुल गांधी वायनाड में जीतते रहे, प्रियंका वाड्रा वायनाड में जीतती रहे, और फिर उसके बाद हमें देने के नाम पर एक आध मंत्री पद दे दिया जाता है। तो अब हम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखते हैं। कांग्रेस अगर हमें मुख्यमंत्री का पद देगी अपने गठबंधन में तो हम इसके साथ रहेंगे, नहीं तो कांग्रेस अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम मुसलमानों के वोट से इतनी सीटें ले आएंगे कि कम से कम डिप्टी CM की पेशकश कर सके किसी गठबंधन में। अब ये कांग्रेस फंसी हुई है कि मुसलमानों की पार्टियां अगर हमसे अलग अलग हो रही है तो उसके बाद क्या मुसलमान भी हमारे साथ आएंगे? उसके लिए तो उन पार्टियों से ज्यादा कट्टरता दिखानी पड़ेगी। अब ये पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहे हैं, किसी तरीके से ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को अभी रोका जाए, अभी अटका दिया जाए। ये जो PM मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम किया करते थे, ये बिल को भी लटकाने, अटकाने, भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। कभी आप अमेरिका का मुद्दा ले आओगे कि अमेरिका में कैसे घुसपैठियों को भारत भेजा जा रहा है, उसके लिए तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये आप समर्थन किसको कर रहे हो? घुसपैठियों का। आप क्या कह रहे हो कि जो गलत तरीके से वहां गया है वो सही है, इसलिए क्योंकि हमारे देश में भी गलत तरीके से आया है उसको हम संरक्षण देंगे। लेकिन खैर, इस मुद्दे पर आप डिस्टर्बेंस करते हो, डिस्टर्बेंस पैदा करते हो संसद के अंदर। फिर अखिलेश यादव कुंभ का मुद्दा लेकर आ जाता है। सब मिलजुल कर संसद को डिस्टर्ब करके किसी तरीके से स्थगित करना चाहते हो ताकि आगे बिल पेश ना हो। ये पूरी की पूरी इनकी स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ ये मुस्लिम सांसद लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। ये लोग मिलजुल कर भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने देवगौड़ा की बात देखिए, देवगौड़ा राज्यसभा में क्या बोल दिए। बात चल रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की, तो उसमें वो बोल रहे हैं क्या कि देखिए भाई, अभी चंद्रबाबू नायडू जब NDA में आए तो वो वाइस चेयरपर्सन की मांग कर रहे थे NDA का। अब उनके सामने दिक्कत यह है कि वो ज्यादा बुजुर्ग नेता हो गए हैं। ये कुमारस्वामी कभी ये बात नहीं बोलते, लेकिन वो ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। और ये जो चारों तरफ से कांग्रेसी उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीजें भर देता है कि देवगौड़ा तब जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी संसद में वो सोया करते थे, कहते थे हम चिंतन करते, सोचते हैं। आज उनकी यह स्थिति हो गई है कि उस समय तत्काल इनको क्या कहलवा दिया जाए ये पता ही नहीं चलता है। ये भरमाने की कोशिश की जा रही है, चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाए, ये करने की कोशिश कर रही है कि NDA नाराज हो जाए। PM मोदी ने जो कैबिनेट की बैठक ली उसमें से बिहार के सारे NDA सांसदों के साथ भी मुलाकात की कि जितने हो बिहार के NDA के सांसद, नॉट भारतीय जनता पार्टी, सबके साथ मुलाकात की, सबके साथ अच्छे संबंध बताए और बताया कि आगे भाई जरूरत पड़ेगी हम लोगों को एकजुटता दिखाने की, क्योंकि ये लोग जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसमें राज्यसभा लोकसभा में हंगामा भी करेगा और किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेगा, इसलिए हमें एकजुट रहना है। तो
जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की स्ट्रेटजी है वो किसी तरह से पारित करवाना है। इन लोगों की स्ट्रेटजी है कि लटकाना है, भटकाना है, किसी तरह से इसको रोके रखना है ताकि पेशी ना हो। जैसे जेपीसी का तारीखें बढ़ाई जा रही थी, इसकी भी तारीखें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, एनडीए की रणनीति बिल को हर कीमत पर पास कराने की है, लेकिन विपक्ष में ओवैसी जो है वो सबसे ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, ओवैसी मौलवी मौलानाओं को रिप्रेजेंट करते हैं जी। मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो उनको तो जेपीसी के भी वो सांसद हैं के मेंबर हैं जी। तो उनको पता होना चाहिए कि जो भी डिस्प्यूटेड जमीन है वक्फ के पास, उसमें सबसे ज्यादा जमीन किसी की फंसी हुई है जिसके ऊपर जबरदस्ती वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, वो मुसलमानों की जमीन है। बात समझिए, मामला सिर्फ उठता क्या है, मंदिर का मामला उठ जाएगा, दरगाह का मामला उठ जाएगा, लेकिन ये जो लाखों लाख एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन जो वक्फ बोर्ड दबा करके बैठा हुआ है, वो जो डिस्प्यूट है उसमें मैक्सिमम वो मुस्लिम समाज का है। ये मुसलमान ही त्रस्त है और ओवैसी भी कब्जा करके बैठे हुए और ओवैसी भी कब्जा करके बैठा हुआ है वहां हैदराबाद में। तो अब बात समझिए, मुस्लिम समाज जिसको सामने आकर के बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए, ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलानाओं के दबाव में ये लोग पीछे रहते हैं। भाई जिन जिन लोगों का, अब देखिए कि जैसे विपक्ष ऐसा ऐसे कर रहा है, तो जिन जिन लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड निगल गया है उनको रामलीला मैदान में रैली करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। उनको जंतर मंतर पे आना चाहिए। भाई अपने जमीन के लिए तो लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। ये होगा नहीं क्योंकि ये दबाव मौलवी मौलानाओं का अब हर जगह जो है, भाई तुम्हारी मस्जिदें छीनी जाएंगी, तुम्हारी दरगाहें छीनी जाएंगी, उस पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने हक की अब आवाज। भाई कौन सा दरगाह छीना जा रहा है, कौन सा मस्जिद थी? भाई आप, ये वक्फ के पास तो नहीं था ना, ये बाबरी मस्जिद वक्फ की जो जमीन नहीं थी, वक्फ वाले अब पीछे से आए। भाई वक्फ की जमीन है क्या? ये जो संभल के अंदर में ये जो, भाई वो एएसआई की जमीन है। वो जो शाही जामा मस्जिद जो है संभल के ऊपर जो खुदाई चल रहा है, तो वहां वो तो जमीन एएसआई की है। भाई वक्फ की जमीन कौन सी छीनी जा रही है तुम्हारी मस्जिदें और ये बता दो। जहां हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है वो अलग कहानी है, इसका तो जुमा। अच्छा दूसरी चीज, भाई वक्फ कोई कुरान द्वारा बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन होता तब तो बात समझ में आती जी। भारत के कानून के जरिए आपने वक्फ को बनाया तो भारत के कानून के जरिए उसमें बदलाव हो सकता है, भारत के कानून के जरिए इसे खत्म भी किया जा सकता है। और इसलिए ये जो धार्मिक आज़ादी और धार्मिक अधिकार जो 25 से 30 जो गिनाता है ये लोग, वो उसमें नहीं आता। ये भाई 57 मुस्लिम देश है, किसी एक देश का नाम बता दो कि जहां वक्फ बोर्ड नाम की कोई जंतु है, कोई चिड़िया है? नहीं है। तो यह आपका धार्मिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की खातिर वक्फ बोर्ड को बनाया गया, कानून में, पार्लियामेंट में कानून पास करके। तो ये पार्लियामेंट का ही अधिकार है कि आप उसको बदल दें। अच्छा चलिए भाई, अभी दिक्कत हो रही है आपको, भाई आपकी संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, जब जीतोगे तो फिर से बना लेना। फिर कांग्रेस पार्टी को कहना कि भाई अब हमारी सरकार आ गई है और फिर से बना दो। भाई बनाया ना, भाई माइनॉरिटी कमीशन बना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, स्पेशल वर्शिप एक्ट बना दिया, भाई कांग्रेसियों ने बनाया ना भाई, आप बदल लेना। यही तो डेमोक्रेसी का खेल है। ये जिद जो है ये मुसलमानों के लिए घातक होगा। ये मौलवी मौलाना ओवैसी वगैरह को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब तो अरबपति खरबपति हैं। मारा जाएगा गरीब मुसलमान जिसकी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है कब्जा कर रखा है, उसको ना इधर से कुछ मिलेगा ना उधर से कुछ मिलेगा।
लेकिन इस बार तो ओवैसी की भी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव, उनमें गैर मुस्लिमों को जो जगह दी गई है उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। भाई गैर मुस्लिमों को जगह दी गई तो तकलीफ की क्या बात है इसमें? क्या ये वक्फ बोर्ड जो एक्ट आया था तो एक्ट इस कानून के दायरे में आया तो आपने ये कैसे मान लिया कि संविधान में एक वर्ग विशेष के लिए कोई चीज सुरक्षित रखा जाएगा? आप सेकुलरिज्म की बात करते हो तो फिर सेकुलरिज्म तो हर जगह होना चाहिए। आपने कैसे मान लिया कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो सरकार के साथ भी है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप डिस्प्यूट हो या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ आपके कई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ मुसलमान ही क्यों रहे? जब इसकी चर्चा हो रही है कि इसमें कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जबरदस्ती ला दिए गए हैं, इसने कब्जा करके एक बड़ा अपने आप को जमींदार बना लिया है, तो ऐसे में डिस्प्यूट का समाधान जो होगा केवल मुसलमान ही क्यों करे? ये तो कोई दूसरा भी कर सकता है। जो उसके बारे में जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए? जानकारी प्रॉपर्टी के बारे में होने चाहिए, उसके कागजात के बारे में होने चाहिए, उसके रेवेन्यू स्टाम्प के बारे में होनी चाहिए। उसमें जानकारी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कुरान हदीस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि विवाद ये जमीन का है, ये धर्म का विवाद नहीं है। और जमीन का विवाद है तो जमीन के बारे में जानकारी रखने वाले लोग उस समस्या का समाधान करेंगे या धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले लोग करेंगे? फिर कोर्ट में जाओगे, कहोगे कि मुस्लिम जज ही होना चाहिए जो वक्फ बोर्ड के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर कोई भी समाधान दे सके। बाबरी मस्जिद वाले में भी कह देते कि सारे मुस्लिम जज ही होने चाहिए जो उस मामले का कम से कम कोई निपटारा कर सके। या फिर आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हर जगह ये क्या कहो कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो केवल मुस्लिम जज ही इस पर फैसला दे सकते हैं। जब मामला जमीन का है तो जमीन से जुड़े हुए जानकार लोग रहेंगे और यही आगे का प्रावधान होगा। लेकिन इनकी तकलीफ जो सिर्फ एक एक चीजों में है, वो तकलीफ इस बात के लिए नहीं है क्योंकि इनके सारे चारों तरफ के जितने पंख लगे हुए थे काटे जा रहे हैं एक एक करके। अभी तो ये शुरुआत है। अभी पीएम मोदी जाने वाले हैं अमेरिका और ये जो पूरा गैंग है एंटी नेशनल, हिंदुस्तान के खिलाफ ये हंगामा करने वाले, जो सीए से लेकर अब तक एनआरसी के मुद्दे से लेकर दूसरे मुद्दे उठाकर दंगा फसाद करता है, और राहुल गांधी जैसे लोग जो चारों तरफ ये कुछ मीडिया वालों के साथ मिलके, कुछ वामपंथी इंटेलेक्चुअल वर्ग के साथ मिलके हंगामा कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई तो पहले से शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी जाने वाले हैं, उससे पहले एक बड़ी एजेंसी यूएस की यानी यूएस एड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसका अकाउंट फ्रीज कर लिया गया, जो सबसे ज्यादा इन लोगों को फंडिंग करता था। अब हंगामा कर रहे 7,000 दुनिया भर के पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे जो उसके पैसे पर पल रहे थे और हर जगह देश के खिलाफ कर रहे थे। सैकड़ों एनजीओ बंद हो जाएंगे जो क्या कर रहा था, अपने अपने देश में अराजकता पैदा कर रहा था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक रहा था। हिंदुस्तान उससे पीड़ित है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि यूएस एड का वो कोई करोड़ों रुपए इसने खर्च कर दिए इस्लामी जिहादियों के लिए कॉन्डोम के खरीदारी में, या हमास के लोगों को कॉन्डोम बांटने में अमेरिकन टैक्स पेयर का सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया है। ये इस तरह के लोग हैं। ये नेपाल में हिंदुइज्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चले, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चले, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया। यही राहुल गांधी और उस पूरा चट्टा बट्टा जो है, जो राजीव बता रहे हैं कि यूएस एड के जरिए बहुत बड़ा कारनामा अभी सामने आने वाला। और हाफिज सईद जैसे लोगों का, उसका संगठन को ये पैसा देता था। इसलिए ये ट्रंप ने क्या कहा, ये ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिमिनल्स का है, ये क्राइम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान प्रभावित रहा है। ओसीसीआरपी को ये पैसा देता है और वही यहां एक एक करके सबूत दे रहा है, जिसके लिए प्रशांत भूषण जैसे वकील खड़े रहते हैं। ये पूरा वकीलों का नेटवर्क, एनजीओ का नेटवर्क, ये इन्हीं लोगों के पैसे से चल रहा है। तभी तो 42 अरब डॉलर का ये लोग ऐड देते हैं। हिंदुस्तान जैसे जगह पर कितना 300 करोड़ 400 करोड़ का ऐड दिया जाता है, ये पैसे दिए जाते हैं। तो ये पूरी फंडिंग रोकी जाने वाली है। अब ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर इधर उधर दंगा फसाद हंगामा करवाते हैं, इन लोगों की दुकानें भी बंद होगी। मतलब इंटरनेशनल स्तर पर क्रैकडाउन होने वाला है इस पूरी टीम के साथ।
और ये चिल्ला चिल्ला कर जितना हंगामा करते रहे, अब एक एक करके चुन चुनकर इन लोगों का इलाज होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष पहले ही एक्सपोज हो चुका है, वहीं ओवैसी की धमकी उन पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार ने वक्फ को पास कराने की तैयारी पूरी कर ली है। अब विपक्षी दल कितना भी रोए छटपटाए, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुमत सरकार के पक्ष में है। वहीं अगर मुस्लिम संगठन वक्फ के खिलाफ सड़कों पर बवाल काटेंगे तो उस पर भी बड़ा एक्शन होना तय है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।